जय श्री हरि। आप सभी का हमारे चैनल मन की शांति में बहुत बहुत स्वागत है। भाई बहन का रिश्ता इस संसार के सबसे पवित्र और अनमोल रिश्तों में से एक है। जब बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है तो वह केवल एक धागा नहीं बांधती, बल्कि उसमें अपनी प्रार्थना, स्नेह और भाई की लंबी आयु की कामना बांध देती है। वहीं भाई भी अपनी बहन की रक्षा, सम्मान और हर परिस्थिति में उसका साथ देने का संकल्प लेता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रक्षाबंधन की शुरुआत कैसे हुई? राखी बांधने की परंपरा के पीछे कौन सी पौराणिक कथाएं छिपी हैं? और भगवान श्री कृष्ण, माता लक्ष्मी तथा राजा बलि से रक्षाबंधन का क्या संबंध है? आज की इस पावन कथा में हम जानेंगे रक्षाबंधन से जुड़ी ऐसी अद्भुत और भावपूर्ण पौराणिक कथा जिसे सुनने मात्र से मन श्रद्धा और प्रेम से भर जाता है। आइए भगवान लक्ष्मी नारायण का ध्यान करते हुए कथा का श्रवण करें। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण और पांडवों की पत्नी द्रौपदी के बीच अत्यंत पवित्र भाई बहन का संबंध था। दोनों के बीच बहुत प्रेम और स्नेह था। एक दिन भगवान श्री कृष्ण के हाथ में चोट लग गई। उनके हाथ से रक्त बहने लगा। यह देखकर द्रौपदी का हृदय व्याकुल हो उठा। द्रौपदी ने बिना कुछ सोचे अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़ा और भगवान श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दिया ताकि रक्त बहना बंद हो जाए। भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी के इस प्रेम और समर्पण से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने द्रौपदी से कहा कि तुम्हारे इस प्रेम और स्नेह को मैं कभी नहीं भूलूंगा। जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता होगी मैं तुम्हारी रक्षा के लिए अवश्य उपस्थित होऊंगा। समय बीतता गया। महाभारत के समय जब द्रौपदी को हस्तिनापुर की सभा में अपमानित करने का प्रयास किया गया, तब उन्होंने अपने सभी संबंधियों और सभा में उपस्थित महान योद्धाओं से सहायता की अपेक्षा की, लेकिन किसी ने भी उनकी रक्षा नहीं की। द्रौपदी ने अंततः भगवान श्री कृष्ण को पुकारा और अपनी लाज बचाने की प्रार्थना की। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की पुकार सुनी और उनकी लाज की रक्षा की। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने उस पुराने प्रेम का ऋण चुकाया जो द्रौपदी ने उनकी उंगली पर वस्त्र बांधकर निभाया था। यह कथा हमें बताती है कि प्रेम से किया गया छोटा सा कार्य भी भगवान की दृष्टि में बहुत बड़ा होता है। सच्चे प्रेम और विश्वास का संबंध समय के साथ कभी समाप्त नहीं होता। रक्षाबंधन से जुड़ी एक अन्य प्रसिद्ध कथा भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और राजा बलि से संबंधित है। आइए पूर्ण श्रद्धा से इस कथा का श्रवण करें। एक समय भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण करके दैत्यराज बलि से 3 पग भूमि मांगी थी। राजा बलि अत्यंत दानी और धर्मात्मा राजा थे। उन्होंने भगवान वामन को 3 पग भूमि देने का वचन दिया। भगवान वामन ने अपने विराट रूप में एक पग से पृथ्वी और दूसरे पग से स्वर्ग को नाप लिया। अब तीसरे पग के लिए कोई स्थान नहीं बचा। राजा बलि ने अपना सिर भगवान के चरणों में रख दिया और कहा कि तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। राजा बलि की भक्ति और दानशीलता से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा बलि को वरदान दिया और उसके साथ रहने का वचन दिया। भगवान विष्णु राजा बलि के साथ पाताल लोक में रहने लगे। इधर माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के पृथ्वी पर न होने से उन्हें भगवान विष्णु की बहुत याद आने लगी। तब देवर्षि नारद ने माता लक्ष्मी को बताया कि भगवान विष्णु राजा बलि के साथ पाताल लोक में हैं। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को वापस लाने का उपाय सोचा। उन्होंने राजा बलि को अपना भाई बनाया और उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा। राजा बलि ने माता लक्ष्मी से कहा, बहन तुम मुझसे जो चाहो मांग सकती हो।
तब माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को अपने साथ वापस ले जाने की इच्छा प्रकट की। राजा बलि ने अपने वचन का सम्मान करते हुए भगवान विष्णु को माता लक्ष्मी के साथ जाने की अनुमति दे दी। इस कथा के कारण भी रक्षाबंधन के पर्व को भाई बहन के पवित्र प्रेम और रक्षा के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। कहा जाता है कि भाई बहन का रिश्ता भगवान की ओर से दिया हुआ एक सुंदर उपहार है। बहन चाहे विवाह के बाद अपने घर चली जाए, लेकिन उसके मन में अपने मायके और भाई के लिए प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। भाई भी चाहे कितना बड़ा क्यों न हो जाए, अपनी बहन के सामने वह अक्सर वही छोटा सा भाई बन जाता है जिसके साथ उसने बचपन में खेला था। राखी का धागा बहुत छोटा होता है, लेकिन उसमें भावनाओं का संसार बंधा होता है। आप सभी को रक्षाबंधन के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं।